जहां जहां से टलेगा साधक शुद्ध तेरा मन, वहीं वहीं ध्यान देवें गुप्त ज्ञान धन। क्षीण जो न हुआ तेरा पावन उद्योग, निज में जीवन मिले नित्य सुख संयोग। संसार में सुख पाने के लिए और परम पवित्रता को प्राप्त करके जीते जी संसार के ताप को बुझाने के लिए, सब संसार और आत्मा के सत्य को भी पाने के लिए ध्यान का करना आवश्यक है। अपने अंतःकरण या मन की पूर्ण शुद्धि के लिए विचार द्वारा विवेक को जगाना आवश्यक है। जहां जहां से संसार के बंधनों से मन थोड़ा ध्यान द्वारा दुख समझकर टलता जाएगा, उन्हीं में सब बंधनों का मनुष्य को प्रत्यक्ष छिपे हुए रहस्य का ज्ञान रूप विज्ञान का धन प्राप्त होगा। इसी से मन शुद्ध होगा, यही गुप्त ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का, अपने आप का या मन का थोड़ा संयम रखकर जिन जिन मिथ्या सुखों से साधक पुरुष टलेगा, तो टलने से उसको बंधनों का ज्ञान होगा, क्योंकि आदत के सुख छोड़ने पर मनुष्य का मन दुखी होगा। दुख में जीवन भारी प्रतीत पड़ता है। ऐसी अवस्था में ध्यान ही उसमें यह विज्ञान उपजाएगा कि ये दुख देने वाले पदार्थ ही सब दुख रूप हैं, क्योंकि सारा जीवन इनका संग समान रूप से रह नहीं सकता। समय आने पर जब ये छूटेंगे तो इनका वियोग कितना भयंकर दुख रूप होगा। लंबे समय तक इनके संग से बढ़ी तृष्णा जब पूरी नहीं होगी तो ये ही विकराल रूप बन जाएंगे। यदि शीघ्र ही इनको बुद्धिपूर्वक ध्यान और ज्ञान द्वारा पहले से ही इनका दुख समझ करके विचार रखकर आवश्यकता अनुसार सेवन करें और तृष्णा को और अधिक बढ़ने ही न दें, तो ये जीवन ऐसे सधेगा जिससे कि नित्य आत्मा के सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि साधक पुरुष मिथ्या इच्छाओं को टालता हुआ, संयम रखता हुआ देह धारण से अधिक इच्छाओं को बढ़ने नहीं देगा और संयम के थोड़े दुख को सहन कर लेगा। इससे मन को बाहर के सब मलिन अर्थात दुख रूप विषयों के संयोग से बचाए रख सकेगा। यही मन को पवित्र रखने का उद्योग या यत्न है। यही जब स्वाभाविक हो जाएगा तो यही उसका जीवन बन जाएगा। इस प्रकार वह सदा अपने आप को संभालने का अभ्यासी हो जाएगा। ऐसा जीवन बनने पर उसे संसार के सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा में आत्मा के ही नित्य सुख के प्रकाश का संयोग बन जाएगा। इस प्रकार सारी तृष्णा के नष्ट होने पर परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर जाने को कुछ नहीं रहेगा और करने व पाने को भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जानना और पाना अपने आप के सुख के लिए ही है। यदि सब संसार से टलकर या मन को मोड़कर ज्ञान और त्याग द्वारा आत्मा में ही नित्य सुख मिल गया तो जानना और आना कुछ भी नहीं रहा। सब पदार्थों को जानने के लिए जो लपक रूप ज्ञान था वह भी नहीं रहा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया। यही समगुप्त अर्थात छिपे सत्यों का ज्ञान ध्यान द्वारा प्रकट होता है। इस पद में यही ज्ञान धन रूप से कहा गया है। जैसे धन रखने या संभालने युक्त होता है, ऐसे ही ये सब गुप्त सत्यों का ज्ञान भी संभाल कर रखना पड़ता है। सदा मन में रखा हुआ सत्य ज्ञान जब जब तृष्णा मन में प्रकट होकर भूल में डालना चाहेगी, तब तब ये डालना सत्यों के ज्ञान के संस्कार ही टिके हुए साधक की रक्षा उस तृष्णा रूपी राक्षसी से करते रहेंगे।